अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम फारूक फ्रॉम किशमिश। आज मैं आपको एक होम टिप बताऊंगी जिसको आप कहते हैं घरेलू टोटका, जो आप अपने घर में इजीली ख़वातीन बना सकती हैं। बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, तो उनके लिए हमने इजी टिप्स बनाई हैं। अच्छा, आजकल विंटर्स के हिसाब से एंटी एजिंग के लिए जो जिन ख़वातीन के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, उनके लिए मैंने सोचा कि मैं आपको राइस क्रीम बना के दिखाती हूँ। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो नेचुरल चीज़ें मैं ऐसे ही घर पे बनाती थी और उसके बाद मैं उसको बेहतर करती थी। और फिर मैंने तो इस चीज़ की पढ़ाई की है, तो मुझे फॉर्मुलेशंस वगैरह करने आती हैं। इसके लिए हमें बहुत सिंपल चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें हमारे चावल होते हैं, थोड़ा सा नींबू की ज़रूरत है, विटामिन ई की कैप्सूल्स आम बाज़ार से मिलती हैं, आप वो ले सकते हैं। मेरे पास अपनी रोज़ एंड विटामिन ई सिरम होती है, तो मैं वो यूज़ करूँगी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये मेरी सिरम है, ठीक हो गया। तो मेरे पास ऑलरेडी विटामिन ई सिरम है, तो मैं ये यूज़ करूँगी। आप लोग विटामिन ई की कैप्सूल्स भी ले सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे घर के चावल हैं। बेसिकली अगर आप देखें, इनका कलर भी डिफरेंट होता है, बिकॉज ये हमारे देसी चावल होते हैं। हमारी अपनी यहाँ ज़मीन पे, किशमिश की ज़मीन पे ये उगते हैं, तो उधर से ही हमारी ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है। और ये आपके प्रोडक्ट्स में भी चीज़ें जाती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है कि 2 से 4 चम्मच जो हैं आपने चावलों के भिगो लेने 1 से 2 घंटे के लिए। मैंने ऑलरेडी सोक करके रखे हुए हैं, ठीक है। अब आप इसका ये पानी गिरा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेस वाटर हमने इसमें से निकाल लिया है, ठीक है। ये जो भिगे हुए चावल थे उसको हम यहाँ पे रखते हैं। उतनी देर हम अपना स्टोव ऑन करते हैं, ठीक है। हल्की आंच पे आपने इसको ऑन रखना है। इसमें मैं अपने चावल डाल दूंगी, ये ऐसे, ठीक हो गया। और साथ ही इसमें हमने 1 से 2 कप पानी के डालने हैं, मैं अंदाज़न डाल रही हूँ। और इसको आपने अच्छी तरह पकने देना है, ठीक है ना। ऐसे पकेंगे आपके चावल, और उसके बाद ये पूरी चीज़ ड्राई होगी। फिर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बना के दिखाती हूँ। तकरीबन 2 कप पानी की डाले थे। जब वो सूख जाता है तो वो चावल कुछ ऐसे से हो जाते हैं। ये देखें, आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे, ये देखें, ये ऐसे से इसको अच्छी तरह सिमर होना है। ये पूरा जो इसकी ये पिच है, ये पूरी इसके साथ मिक्स हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं 2 मिनट के लिए और इसके ऊपर रखूँगी, और फिर मैं आपको इसको मैश करके इसी की राइस क्रीम बना के दिखाऊँगी। ये इतना सिंपल होता है, ये आप सब बहुत इजीली घर में कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं होता। उप्स, और जब ज़्यादा तेज़ चूल्हा हमने किया हो तो ये भी चीज़ें होती हैं, तो आपको चूल्हा थोड़ा आहिस्ता करना है। जैसे कि ये देखें, इसकी ऐसी सी कंसिस्टेंसी हो जाती है, ऐसे जैसे आपके पूरे पके हुए चावल हैं, ठीक है ना। ये जो इसकी पिच इसके अंदर है, यही आपकी एंटी एजिंग होती है सारी चीज़, ठीक है। ये तकरीबन आपके जो चावल हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। थोड़ा सा इसमें हल्का हल्का पानी है, विच इज़ गुड, क्योंकि मैं हाथ से मैश कर रही हूँ। कई लोगों के पास ग्राइंडर भी नहीं होता, तो यू कैन जस्ट मैश इट विद योर हैंड्स। तो अब इसको हम करेंगे ये कि हमने इसको पूरे को मैश कर लेना है। एक्चुअली इसके लिए आइडियली तो बड़ा प्याला होना चाहिए, लेकिन मैं आपको इसी में से थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। हमने इसको थोड़ा सा यूँ मैश कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के। तो जी इसको हमने स्ट्रेन कर लेना है। ये देखें, इसका पानी भी निकलेगा। ये देखें, ये बिल्कुल एक सॉफ्ट पेस्ट की तरह चीज़ बन जाती है। ये बेसिकली इसकी ऐसी सी कंसिस्टेंसी होती है। थोड़ा सा जो बच गया है चम्मच में, ये देखें, मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है, ठीक है। मैंने चावलों को खुद भी यूज़ एज अ स्क्रब, बॉडी स्क्रब, फेस स्क्रब। इसके अंदर आप थोड़ा सा टमाटो जूस डालें तो आप पूरी बॉडी पे स्क्रबिंग कर सकते हैं, लेमन और टमाटो जूस के साथ, ठीक है ना। मेरे पास क्योंकि जो है ऑलरेडी विटामिन ई अवेलेबल है। आप लोग बाज़ार से, फार्मेसी से आम विटामिन ई कैप्सूल ले सकते हैं, वो डाल सकते हैं। मैं इसमें 1 से 2 कतरे आप डाल लें, इसकी थोड़ी सी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है। मैं ऐसे ये डालती हूँ क्योंकि इसके अंदर रोज़ होता है, तो इसकी खुशबू ज़रा ज़्यादा अच्छी होती है, तो मुझे पर्सनली पसंद है। अब ये लेमन है, थोड़ा सा आप इसमें लेमन डाल लें 2-3 कतरों के हिसाब से, ठीक है। अगर आपने पूरा इस चीज़ की पेस्ट बना ली है, तो आप इसको अगर एक एप्लीकेशन करनी है, आप रोज़ चाहें तो फ्रेश भी बना सकते हैं। 5 मिनट लगते हैं ये चीज़ बनाने में, ठीक है। और आप चाहें तो इस पूरी चीज़ को इस तरह फ्रिज में रख के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, और इसको आप फ्रिज में रख के, ये एज अ फेस जेल बन जाती है। आप फ्रिज में रख के इसको 5-6 दिन इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको अपना चेहरा साफ़ करना है, और उसके बाद आप ऊपर ये सुबह दोपहर शाम लगा सकते हैं। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। एंटी एजिंग होता है, स्किन को टाइट रखता है, यूथफुल रखता है। और मैं आपको इसको ग्लास कंटेनर में निकाल के भी दिखा देती हूँ। ये थोड़ा सा
तो आप इसको ऐसे फ्रिज में रख के प्रिजर्व कर सकते हैं। ये ऐसी सी जेल लाइक चीज़ होती है, ठीक है। मैंने एक ही एप्लीकेशन के लिए बनाया, पर आप ज़्यादा बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये इस टाइप की चीज़ आप अपनी ग्लास बॉटल में डाल के तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं। इसकी ऐसी सी कंसिस्टेंसी होती है अगर आप देखें तो, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा लगा के भी दिखा देती हूँ। ये हमने, ताकि ये गंदा ना हो, जो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है वो मैं आपको अपने पूरे हाथों पे लगा के दिखाती हूँ कि इसका ऐसा सी एप्लीकेशन होती है। ये आप अपने पूरे फेस पे लगा सकते हैं। इसके बाद आपकी स्किन मतलब कि आपकी लाइंस वगैरह कम होंगी, आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं, स्किन पे ब्राइटनेस होगी। तो ये एक ऐसी टिप है जो हर खातून अपने घर में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।